बिला ताखीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, आगाज़ करने के लिए, तिलावत कुरान के लिए मैं आली जनाब मौलाना कारी बिलाल अज़हरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम का आगाज़ वो शुरुआत करें। मैं इस शेर के साथ आपको दावत सुखन दूंगा कि कुरान की तिलावत से यूं दिल को मुनव्वर कर, कुरान की तिलावत से यूं दिल को मुनव्वर कर, एक आयत कुरान पढ़, एक राह मुकर्रर कर। आली जनाब कारी बिलाल अज़हरी साहब। आप तमामी हज़रात से अपने प्रोग्राम के साथ ये गुजारिश करता हूँ, बस चंद मिनट के लिए अपने आप को खामोश कर लें, इसलिए कि ये वो कलाम है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं इस कलाम को पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेसे रेसे हो जाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि रहमान का कलाम है। इसलिए मैं अपने तमाम बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपने तमाम तर सामाईन से मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे आज इस मजमे में शिरकत करके इतनी खुशी महसूस हो रही है, बाज़ मरतबा ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं किसी अदर कंट्री में बैठे हैं, इसलिए कि इस इदारे की तारीख़ को बदल दिया माशाअल्लाह। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बिलखुसूस जिन्होंने पुष्ट पनाही की है हमारे गाज़ीपुर के एक अजीम शख्सियत जनाब फ़ारिग हसन खान साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बेइंतहा बरकतें अता फरमाए। और मैं एक शेर, सिर्फ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी शख्स वो होता है जो अपनी कौम की तालीमी तौर पर रहनुमाई करे, तो बंदों के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करने का ज़रिया बने कि जिसके ज़रिए से लोग हक़ और बातिल की पहचान कर सकें। मैं इसी ज़िम्न में अल्लाह के कलाम की सूरह मुबारक की तिलावत करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम बिअदद मा फ़ी जमीइल कुरआन हर्फ़न हर्फ़न व बिअदद कुल्लि हर्फ़िन अल्फ़न अल्फ़न व बिअदद मा फ़ी इल्मिल्लाह।
वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे हुक्म हुआ था कि जिस आयत की आप तिलावत करें उसकी तफसीर के साथ ही साथ बयान कर दी जाए, ताकि इस कलाम मुक़द्दस को सुनने के साथ साथ उसको अमली ज़िंदगी में उतारने के लिए इसके माने को और मतलब को, थोड़ी तफसीर को जानना बेहद ज़रूरी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले अल्लाह ने बता दिया, इंसान को अल्टीमेटम दिया कि बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, मगर वो इंसान खसारे में नहीं है कि जो ईमान रखता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो अमले सालिह करता है, जो नेक रास्ते पे चलता है। अच्छा, कितनी अजीब बात है, कितनी अच्छी बात है कि जब नेक काम का जिक्र आता है तो अल्लाह ने साथ ही साथ 2 चीज़ों को और जिक्र फरमा देता है, हक और सब्र। इससे पता ये चलता है कि जब भी कोई बंदा अगर हक के रास्ते को अपनाएगा, उसको सब्र का सामना करना पड़ेगा। आज आप दुनिया के अंदर नज़र उठा के देख सकते हैं कि जब तक इंसान नेकियों की दावत दे रहा होता है या उससे पहले वो अपनी ज़िंदगी में नेक अमल को फॉलो कर रहा होता है, तब तक वो दुनिया की नज़र में बड़ा अच्छा कहलाता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आप मुलाहिज़ा करेंगे कि जब तक हमारे आका खुद को नेक बताते रहे, जब तक अपने आप को एक सालिह बनकर दिखाते रहे, लोगों ने सादिक कहा, अमीन कहा, बहुत सारे अलकाब व आदाब से नवाजा। लेकिन जैसे ही मेरे आका ने लोगों को नेकियों की दावत देना शुरू की, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना शुरू किया, उसी वक्त से लोगों ने मेरे आका की मुखालफत शुरू कर दी। और यहाँ तक कि किसी ने पागल कहा, किसी ने जादूगर कहा, यहाँ तक कि लोगों ने पत्थर तक बरसाए मेरे अजीजों, लेकिन मेरे आका ने कभी हक का दामन नहीं छोड़ा। हक के साथ साथ हमेशा सब्र का साथ देते रहे, सब्र से काम लेते रहे। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब नेक बनेंगे तब आपको नेक उसी वक्त आप कहलाएंगे जब आप हक का साथ देंगे, और जब हक का साथ देंगे आपको सब्र का दामन भी पकड़ना पड़ेगा मेरे अजीजों। इसलिए कभी भी अपने आप को जब इस तौर पे आप तैयार करें कि मैं कौम की रहबरी के लिए पैदा किया गया हूँ। मैं खुसूसी तौर पे अपने तमाम स्टूडेंट, अपने तलबा को एक बड़ी अजीम बात कह दूँ, जो मैंने अपने बड़े दुनिया की अजीम शख्सियत से मैंने ये जुमला सुना था कि मेरे बच्चों, वो हमें खिताब करने के लिए आए थे, उन्होंने बताया था कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने बड़ों का एहतराम करना पड़ेगा, और इस अंदाज में एहतराम करना पड़ेगा गोया कि मैं अभी कुछ नहीं हूं। और जिस शख्स ने जिस दिन से ये तसव्वुर भी कर लिया कि मैं कुछ हूं, उसी दिन से उसकी तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। अगर कोई तालिबे इल्म अगर असातिज़ा की ज़र्रा नवाजी पर, असातिज़ा की मोहब्बतों पर अगर ये समझ ले कि मैं कुछ हूँ इसलिए मुझे इज्जत दी जा रही है। अभी मैं स्टेज पे बैठा हूँ, यकीनन मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए नहीं कि ये स्टेज बड़ा है, नहीं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि यकीनन जिनके नामों को तारीख में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं घबरा रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने अपने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से हमारे बड़ों के दरमियान बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ख़ास तौर पे ये बात ज़हन नशी कर लेना कि आप अपने असातिज़ा से उस वक्त तक मोहब्बत करें जब तक आप कुछ बन न जाएं। उसके बाद भी एहतराम लाजिम है।
जिस दिन से अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ हूँ, आप याद रखना उसी दिन से आपकी पस्ती शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपकी तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी। और वो ऐसी तनज़्ज़ुली होगी कि आप लाख मेहनत करके थक जाएंगे, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको उठा नहीं सकती। ये असातिज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर दुनिया में किसी को इज़्ज़त दी गई है, किसी को मर्तबा दिया गया है, तो सबसे पहले वालिदैन हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आपके असातिज़ा हैं। यही आपको बताते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मेरे अजीज़ों, इसलिए हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान मुक़द्दस की बरकत से अपने बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने बड़ों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमारे बड़ों का साया हम पे तादेर कायम व दायम फ़रमाए। कहने सुनने में जो गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।